हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फोर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सिलेबस मैंने आपको अपलोड कर ही दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। पेपर फोर्थ का सिलेबस 2023-24 के न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर फोर्थ है इसका नाम है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। हिंदी में इसे कहते हैं आणविक कोशिका विज्ञान एवं अनुवांशिकी। गाइस बाकी तीन पेपर की कंपैरिजन में आपका जो पेपर फोर्थ है ये थोड़ा सा हार्ड इस बार जो है वो दिया गया है। जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ उनको अच्छे से यदि आप कर लेंगे तो आपका पेपर आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सारे मैं आपको रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिला सकते हैं। तो आपका जो यूनिट फर्स्ट है इसके अंतर्गत दिया गया है बायोमेम्ब्रेन। बायोमेम्ब्रेन के अंतर्गत आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करना है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, इसका कार्य, संरचना, महत्व, इन सभी को अच्छे से कर लीजिएगा, यही आपके पूछे जाते हैं। देन सेकंड टाइप से ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है प्लाज्मा झिल्ली में सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन क्या होते हैं, समझाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत। ठीक है, देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है जीव विज्ञान में आणविक संरचना क्या होती है। आणविक संरचना व्यवस्था और कार्यात्मक परिणाम को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है सूक्ष्म तंतु यानी माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, इनकी परिभाषा अच्छे से कर लीजिएगा, फंक्शंस कर लीजिएगा और इसका स्ट्रक्चर कर लीजिएगा, बस। इसके अलावा इनमें आपको और कुछ भी नहीं देखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी सूक्ष्म नलिका, इन्हें कहा जाता है माइक्रो ट्यूब्स, ये क्या होती हैं, इनकी परिभाषा कर लीजिएगा, कार्य कर लीजिएगा और संरचना कर लीजिएगा। ठीक है, हो सके तो इनकी गति की भी कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने आपको बताई। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन कीजिए सेल मूवमेंट्स का इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसको आप अच्छे से कर ही लीजिएगा सेल मूवमेंट्स के अंतर्गत। देन फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है काइनेसिस और डाइनेसिस। ये दोनों के दोनों आपके पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर भी पूछे गए थे। दोनों में डिफरेंसेस कर लीजिएगा, ये दोनों के दोनों आपके वर्क कैसे करते हैं और सेल मूवमेंट जो सिस्टम होता है उनमें इनकी भूमिका क्या होती है, ये अच्छे से आप कर लीजिएगा। तो आपकी काइनेसिस और डाइनेसिस ये दोनों के दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको करना है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, बायोमेम्ब्रेन के अंतर्गत। अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंतर्गत दिया गया है आपके सेल सिग्नल्स। जो सेल सिग्नल्स या सेल सिग्नलिंग के नाम से भी जाना जाता है इसको, इसके अंतर्गत सबसे पहला आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना है सेल सेल सिग्निलेशन या फिर सेल सेल सिग्नलिंग क्या होता है, इसके टाइप्स, स्टेजेस एंड फंक्शंस। स्टेजेस इसकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो स्टेज अच्छे से देख लीजिएगा और इनके फंक्शंस। ठीक है, तो ये जो आपका सेल सिग्नलिंग है ये आपका सेल सिग्निगेशन, सेल सिग्नलिंग और सेल सेल सिग्नलिंग के नाम से जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक और द्वितीयक संदेशवाहक क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं, इनके मध्य अंतर को आपको स्पष्ट करना है और इनके जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल सरफेस रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इनके मुख्य कार्य और ये कितने टाइप के होते हैं, विथ एग्जाम्पल आपको समझाना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही की वही जो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत दी गई थी। ओनली इसका फंक्शन आपको बताना है, केंद्रक को सूचनाएं अथवा इनका वर्णन, यानी जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये केंद्रक के द्वारा सूचनाओं को कैसे जो है वो ट्रांसमिट करती है, उनका आपको जो है वो वर्णन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जीएपी जंक्शंस, इसके फंक्शंस, कार्य, प्रकार, संरचना सभी कुछ अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। तो ये हुए 5 क्वेश्चन आपके यूनिट सेकंड के अंतर्गत सेल सेल सिग्नलिंग के अंतर्गत। अब हम देखते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंतर्गत दिया गया है आपका सेल एडेशन एंड कम्युनिकेशंस। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कोडिंग और नॉन कोडिंग जीन, ये क्या होते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है आपका जीन क्या होते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
सो गाइस, इस जीन टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने आपको जो है वो इसका सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया है। इसके अंतर्गत मैंने आपको जीन को काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यदि आप उस टॉपिक को देख लेंगे तो आपका ये जीन जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। नॉन कोडिंग, कोडिंग सभी टाइप के जीन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया, वहाँ से जाकर इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी प्रोसेस को समझाइए। जीन में और नॉन कोडिंग डीएनए में, दोनों में आपको समझाना है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस को। देन नेक्स्ट है आपका जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है कोशिका आसंजन और कोशिका जंक्शन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सो ये 5 क्वेश्चन आपको कवर करना है यूनिट 3 के अंतर्गत, सेल एडिशन एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत। इसमें आपको जीन टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कवर कर लेना है और क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन को देख लेना है। देन जीनोम परियोजना। ठीक है। देन इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कीजिए Ca++ आश्रित हीमोफिलिक सेल और Ca++ स्वतंत्र हीमोफिलिक सेल। कैल्शियम डबल प्लस भी कहा जाता है, कैल्शियम डबल प्लस आश्रित और कैल्शियम डबल प्लस स्वतंत्र हीमोफिलिक। दोनों ही आपके इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है आ भी जाएं और हो सकता है नहीं भी आए, देख लीजिएगा आप। आपको यदि टफ लगे तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 4 और यूनिट 4 के अंतर्गत दिया गया है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है यानी लिंग निर्धारण क्या होता है। लिंग निर्धारण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ ह्यूमन में आपकी जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस है ये कैसे होती है, इस प्रोसेस को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है। देन नेक्स्ट है ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस का वर्णन कीजिए। स्तनधारियों में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन कीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए डोसेक कॉम्पेंसेशन। ड्रोसोफिला में कर लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। संक्षिप्त टिप्पणी करके पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका साइटोजेनेटिक्स क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। साइटोजेनेटिक्स भी आपके पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप कर लीजिएगा। तो ये 6 क्वेश्चन करने हैं आपको यूनिट 4 के अंतर्गत, बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन के अंतर्गत। ह्यूमन में, ड्रोसोफिला में और स्तनधारियों में, 2-3 टाइप के स्तनधारियों में कर लीजिएगा आप सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को। देन इसके बाद है आपकी लास्ट यूनिट जो कि है जेनेटिक डिसीजेज एंड जीनोमिक्स। इसके अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन है ह्यूमन जीन थेरेपी क्या होती है, एक्सप्लेन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है आपकी जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या होती है, इसका भी आपको वर्णन करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जीन लाइब्रेरी, इसे जीनोमिक लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है संरचनात्मक और कार्यात्मक जीनोमिक को समझाइए। साथ ही साथ संरचनात्मक और कार्यात्मक जो आपकी जीनोमिक है उनमें आपको अंतर भी कर लेने हैं 5 से 6 पॉइंट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स को उदाहरण सहित समझाइए और इनके अनुप्रयोग लिखिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो हो सकता है इस बार ये आपका पूछ लिया जाए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन करना है आपको पेपर 4 के अंतर्गत, एमएससी सेकंड सेम जूलॉजी के अंतर्गत। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 सभी के मैंने आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए। सो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ जो पीडीएफ थे वो मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम की भी लिंक दे दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।